और आला हजरत के शेर को पढ़िए, क्यों रजा आज गली सूनी है, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अगर धूम मचती है तभी कमाल पैदा होता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खून पिया करते हैं। और इधर तरफ इस जानिब जो आप खड़े हुए हैं, गर्मी का एहसास मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन याद रखिएगा रब ने अगर इस गर्मी को पसंद फरमा लिया तो ये गर्मी कयामत की गर्मी पे भारी पड़ जाएगी। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। और एक हदीसे पाक सुन लीजिए, अव्वलो मन युदआ इलल जन्नती यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस सर्राई वद्दर्रा। मदीने के ताजदार फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो लोग होंगे जो खुशी में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं और गम में भी अल्लाह की तारीफ किया करते हैं। जैसे ही आपकी बस्ती में कदम रखा तो कान से डीजों की आवाज टकराई, ढोल की आवाज टकराई। हमें लानत है ऐसी जिंदगी पर, खुद को हुसैनी कहो और हुसैन ने जिस शरीयत को करबला में बचाया था उसी के नाम पे उसका मजाक उड़ाओ, ये सरासर शरीयत के खिलाफ है। मैंने अभी एक जुमला आपसे अर्ज किया ना, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे करबला में दीन लुटाने नहीं दीन बचाने गए थे। लुटाना वो है और बचाना ये है। समझ में आया कुछ आपके? वो लुटाया जा रहा है और अफसोस ये है कि ऐसे जालिम नाम भी हुसैन का लेकर ही लुटाते हैं। हुसैन ने करबला में लुटाया था मगर दीन नहीं, अपनी जान को लुटाया था। करबला में हुसैन ने बचाया था मगर अपना घराना नहीं, मुस्तफा की शरीयत को बचाया था। बस इसी मिजाज के साथ आप बैठिए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते कयामत के दिन उन लोगों को जन्नत की तरफ सबसे पहले बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं और गम में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। तवज्जो है, खुशी में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, ऊंचा बोले, और गम में भी। इतना याद रखिएगा हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का हम गम नहीं मनाते, चूंकि सोग मनाना 3 दिन से ज्यादा जायज ही नहीं है और उसके बाद तो कतई जायज नहीं, 3 दिन के बाद। हाँ, एक औरत अपने शौहर के लिए इंतकाल कर जाए तो 4 महीने 10 दिन तक वो शोक मनाएगी, ये उसका हक भी और जरूरी भी। बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई शोक नहीं मनाते। ये जो हमारे यहाँ चेहलम का नाम दिया जाता है, इसको हाशा वकल्ला को ये ना समझे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ मरने वाला मर जाता है तो हम चेहलम करते हैं। हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा है। एक शेर में मैंने अर्ज किया था, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। बस इसी जीते जागते माहौल में मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए। बुलंद आवाज से अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी अर्ज करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब सुन्नी से अकीदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाओ आपको यही बता दूं कि सुन्नियत नाम किस चीज का है। हदीसे पाक है जिसके रावी हजरत इमाम हसन मुश्तबा है।
रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्ले शैइन असास व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैतिही। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है। आप देख रहे हैं आपका ये शामियाना लगा है, इसकी बुनियाद ये पिलर है। अगर ये पिलर हटा दिया जाए तो शामियाना गिर जाएगा। आपका मेंबर लगा है, मेंबर का पाया ये उसका पिलर है, ये उसकी बुनियाद है। अगर इसकी बुनियाद को हटा दिया जाए तो ये पूरी तरीके से मेंबर नीचे आ जाएगा। सरकार ने समझाया इसी तरीके से। मेरे नबी ने फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है। इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। गौर करिए, कीजिएगा, जरा सुनियो, मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा। आज सोशल मीडिया का दौर है। हमारा कोई भी सुन्नी किसी की भी तकरीर सुन लेता है और उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि अकीदे खराब हो रहे हैं। कोई इमाम आली मकाम की मोहब्बत का दम भर के हजरत अमीर मुआविया को गाली दे रहा है, कोई किसी सहाबी के खिलाफ बकवास कर रहा है, कोई किसी तरीके से बात कर रहा है। मगर याद रखिएगा सुन्नियत दो चीजों का नाम है। पहली चीज हुब्बु अस्हाबिन नबी, मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना सुन्नियत। बेशक बेशक सारे सहाबा से प्यार करना। व हुब्बु अहले बैती, और दूसरी चीज है मुस्तफा के घर वालों से प्यार करना। सुभान अल्लाह। सुन्नियत कितनी चीजों का नाम है, जल्दी बोलिए। और एक बात और बता दूं आपको बहुत आसानी के साथ। तकरीरों के अंदर इमाम आली मकाम का तस्करा करते हुए रोने वाली कैफियत बनाना, इसको भी आला हजरत ने मरसिया में लिखा है। समझ गए आप? और आला हजरत ने साफ फरमाया जब करबला का वाकया बयान करो तो पहले उमर की शहादत भी बयान करो, उस्मान की शहादत भी बयान करो, अली की शहादत बयान करो, ताकि तुम्हारी शहादत शियों की शहादत की तरह ना हो जाए। आज बहुत सारे लोग यही चाहते हैं, खतीब साहब आए, मुकर्रिर आए, रोने वाली कैफियत बनाए, दो चार कतरे निकल गए आंख से, कह दिया यार तकरीर बड़ी कामयाब है, मगर मेरे इमाम ने इसको मरसिया लिखा है। इस तरीके से गुफ्तगू करना, इस तरीके से अशार पढ़ना कि कौम के अंदर रोने की कैफियत हो। हम रोने धोने वाले लोग नहीं है, इसलिए कि हमें मालूम है करबला में हुसैन हारा नहीं है, जीत करके गया है। और हुसैन के सर ने बता दिया है कि सर कट गया है फिर भी दिलावत सभा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। बहुत अच्छा। और सुनिए सरकार ने फरमाया दो चीजों की मोहब्बत इस्लाम का हिस्सा। पहली चीज हुब्बु अस्हाबिन नबी, सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। ऊंचा बोलो, सारे सहाबा से प्यार करना। अगर किसी ने एक भी सहाबी की शान में जरा सी गुस्ताखी कर दी, लाख वो दावा इस्लाम करता रहे लेकिन कभी मुसलमान नहीं हो सकता। आप कहेंगे आखिर सहाबा की मोहब्बत लाजिम क्यों है? मैंने कहा सुनो सुनो, मेरे नबी ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ला तत्तखिजुहुम गरज़न मिन बादी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह यूशिकु अन याख़ुज़हु। तवज्जो फरमाइएगा मेरी तरफ, मैं वाक़ियाती गुफ्तगू इधर उधर की गुफ्तगू नहीं करता, कुरान और हदीस से बोल रहा हूँ। यही मेरे और इस्लाम की पहली बुनियाद है। सबसे पहले दलील कुरान से लाई जाती है, फिर हदीस मुस्तफ़ा से। सरकार ने सहाबा के लिए फरमाया और अपनी उम्मत को खबरदार किया, ए मेरी उम्मत मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ रखना, ए मेरी उम्मत मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का डर रखना। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को काली कलौश मत देना। आज जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंक रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, याद रखना वो किसी भी खानका से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी बड़े पीर से ताल्लुक रखते हो, मगर याद रखिएगा इन बुजुर्गों की शान में तौहीन करने वाला, खास तौर से हजरत अमीर मुआविया के लिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा मैं यकूनो यतानो मुआफी मुआविया फज़ाका कल्बुन मिन किलाबिल हाविया। जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। और आला
हजरत ने दुआ की, बहरे शिमली शेर हर दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी परिवार। अभी आऊंगा उधर, इमाम अली मकाम पर भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन सरकार ने जो तरतीब रखी है, इस्लाम की पहली बुनियाद मुस्तफा के सारे सहाबा से, ऊंचा बोलो ना, क्या प्यार करना, सारे सहाबा से प्यार करना। हाफिज आरिफ साहब किधर बैठे हैं, घबराइए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा आपका कामयाब है। लोग कहते हैं यार तरतीब बदल गई, फला नहीं आया फला, याद रखिएगा ये अल्लाह और उसके रसूल का जलसा है, किसी के आने न आने से फर्क नहीं पड़ता। क्या अल्लाह और उसके रसूल का तस्करा होता है, आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ कोई आए या ना आए, मगर अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते आ जाया करते हैं। जरा मोहब्बत से बोल तो सही यार भाई, कम से कम जबान खोल तो सही, ये गूंगों की तरह बैठने का वक्त नहीं है। आला हजरत ने क्या कहा, क्यों रसा आज गली सूरी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। हाफिज साहब ये आपकी तरफ से पैगाम दे रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलका ज़िक्री फइज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू क़ाइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ा फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना आलाअका वयतलूना किताबका वयुसल्लूना अला नबिय्यका। मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है। क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटियां अलग है। कोई डॉक्टर है तो इलाज कर रहा है, कोई मजदूर है खेत में हल जोत रहा है, खेत में हैरो चला रहा है, कोई दूसरी ड्यूटी अदा करता है। मगर याद रखना, ये अल्लाह के फरिश्तों की मुकद्दस जमात है। इसकी जिम्मेदारी क्या है? सरकार ने फरमाया, सैयारा, इसका काम है घूमना। कभी आपके परेवे में है, कभी पहेड़ी चली जाती है, कभी बरेली चली जाती है। सरकार घूम घूम के करती क्या है? फरमाया यतलबूना हिलका ज़िक्री, ये तलाश करती है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई। समझ गए? सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले। तलाश करती है जिक्र की महफिलें कहाँ सजी है, कोई ना आए। इमाम साहब बैठे हो, दो चार लोग बैठ के तकरीर सुन रहे हो, वहां भी अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं। इसलिए कि ये हमारा और तुम्हारा मिजाज नहीं है। भैया जलसे में इतना खर्च करेंगे तो ये होगा, फला फला लाएंगे तो ये होगा। ये जितने कैमरे वाले बैठे हैं, मैं इनसे बड़े प्यार से गुजारिश करता हूँ, भाई कमाई के जरिए और भी है, वीडियो बनाकर कमाने की शरान इजाजत नहीं है। और यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं, जो मेरा मुनाजरा और मेरे उस्ताद का मुनाजरा अभी 2-4 दिन पहले हुआ है, शहजाद की नमर्जी वीडियो की थी, और न मैं आज इस वीडियो का कायल हूँ। मैं कल भी हराम समझता था, आज भी हराम समझता हूँ, और मरते दम तक हराम समझूंगा। वो मेरी तरफ से नहीं था, वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मजबूर किया गया था। 1.5 साल से रावजी सुन्नियों को चैलेंज कर रहे थे। सिर्फ मुझे एक दिन पहले टिकट निकाल कर बुलाया गया, और बुलाने के बाद ये सारी शर्तें उनकी तरफ से थी, कैमरा भी उनका था, इसी तरीके से ये होटल भी उनकी तरफ से मुतय्यन किया गया। तो मैं ना वीडियो को कल जायज मानता था, ना आज मान रहा हूँ। और सीआईडी इंस्पेक्टर भी पीछे खड़ा था, जिन्होंने उस पर नजर की होगी वो देख रहे होंगे, पुलिस वाले भी मौजूद थे, सब कुछ उनकी कस्टडी में हुआ। इसलिए शहजाद के इस मसले को लेकर कोई मुझ पर एतराज न करे। मैं वीडियो को कल भी हराम समझता था, जो बनवा रहा है वो उसका जिम्मेदार होगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद के फतवे के खिलाफ ना कल किया है ना आज किया है, और इंशाअल्लाह मरते तब तक अपने पीर के फतवे पे जिंदाबाद। समझ गए आप? सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मौलाना तुम भी आ गए, हम न कल आए थे ना आज आए हैं, और इंशाअल्लाह आएंगे भी नहीं। और याद रखो, मजहब व मसलक की बात है तो ये वीडियो का मसला सरकार ताजुश शरिया के जमाने में इटारसी का मुनाजरा हुआ, उसका वीडियो बना। इसी तरीके से दूसरे मकामात पर झारखंड में मुनाजरा हुआ, उसका वीडियो बना। क्या सरकार ताजुश शरिया ने उनको फांसी करार दिया? नहीं, वहाँ शर्त थी इस बात की गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए कि तकरीर करना आसान है, मुनाजरा करना दुश्वार है। तकरीर में कोई झगड़ा नहीं
होता है, मुनाजरे में जानों का खतरा रहता है। यूं तो आदमी सोशल मीडिया पे बैठ के मुंह बचा लेता है, लेकिन हमें मालूम है हमें वहाँ खतरा कितना था, हमें वहाँ कितनी तकलीफ थी, और बाहर उन लोगों ने कितने लोगों को खड़ा किया था। ये तो अल्लाह का फजल है कि हमारे बंदे मजबूत थे, जिसकी वजह से सारे मसले आसानी के साथ निपट गए। और अल्लाह का करम है, मैंने अपनी आंखों से, कुरान ने कहा फपोहितल नदी कफर, काफिर हक्का पक्का रह गया। ये कुरान की आयत का मंजर मैंने वहां मुनाजरा गाह में देखा कि सामने वाले के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। उस वक्त हमें पूरा यकीन था कि हमारा मजहब भी अच्छा है, हमारा मसलक भी अच्छा है, और हम उसी मसलक पर है जिसके लिए ताजुश शरिया ने कहा मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। शहीद आज़ाद मसलक आला हजरत मुसलमान अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजादा साहब किबला। फिर पलट के आइए इधर। इस्लाम की दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद हुब्बु असहाबिन नबी, सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। आखिर सबसे प्यार क्यों किया जाएगा? मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी। फरमाया सुनो सुनो, मेरे सहाबा को गाली गलौज मत देना, मेरे सहाबा को बुरा मत कहना, मेरे सहाबा पे लान तान मत करना। इसलिए कि सरकार ने कहा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। याद रखना, जो सहाबा से प्यार करेगा तो इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है, और जो उनसे नफरत करेगा तो इसलिए कि वो मुझसे नफरत करता है। अब हदीस का तेवर देखिएगा, सरकार ने सहाबा की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, सहाबा की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी करार दिया। सरकार ने फरमाया वमन आज़ाहुम फकद आज़ानी, जो मेरे सहाबा को सताएगा वो मुझे सता रहा है, और जो मुझे सताएगा याद रखना वो अल्लाह को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। यूशिकु अय्याखुज़हु अन करीब, अल्लाह ताला उसको गिरफ्तार फरमा लेगा और उसको जहन्नम में डाल देगा। पता चला सहाबा की तौहीन मुस्तफा की तौहीन है, और सहाबा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत। अच्छा एक बात और बताओ, मेरा और तुम्हारा दिल तो बड़ा अजीब होता है। एक एक बिलान पर कई कई साल से मुकदमे चल रहे हैं, इसने एक बालिश एक बिलान मेरी जमीन दबा ली, इसलिए कोर्ट कचहरी में मसले हो रहे हैं। मगर याद रखना ये सहाबा के दिल है, इनके दिलों में बुग़्ज़ नहीं था, इनके दिलों में नफरत नहीं थी। सरकार के सहाबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ुलूबा फवजदा क़ल्बा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद। अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में नजर फरमाई। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मेरे और आपके दिल में भी, सारी दुनिया के दिलों में, सारी दुनिया के लोगों के दिलों में अल्लाह ने जब नजर फरमाई, सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह ने सबसे बेहतर दिल मेरे और आपके आका का पाया था। फस्तफाहु अबासहु बिरिसालती, अल्लाह ने सरकार को चुन लिया और चुनकर रसूल बना करके भेजा। जरा हदीस पर तवज्जो करना, ये आज के दौर में जो राफजी और नीम राफजी हजरत अली और अमीर माविया की आपस में जो जंग हुई थी, उसको लोग लेकर जो इख्तिलाफ करते हैं, इनको समझना चाहिए ये मेरे और तुम्हारे दिल की तरह उनका दिल नहीं था। सरकार के सहाबी कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले सारे लोगों के दिलों में नजर फरमाई, सबसे बेहतर दिल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का पाया। फिर उसके बाद अल्लाह ने दोबारा नजर फरमाई नबी और रसूलों के बाद, तो सबसे बेहतर दिल अगर किसी का पाया है तो उनको मुस्तफा के सहाबा कहा जाता है। सहाबा इकराम का दिल अल्लाह ने सबसे बेहतर पाया। फजअलहुम वुज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा अल्लाह ने सारे सहाबा को नबी के दीन का मुहाफिज बना दिया, और वो पूरी जिंदगी मुस्तफा के दीन की खिदमत करते हैं। अच्छा, दिलों ने पूरी जिंदगी नबी के दीन की खिदमत की हो, उनकी इज्जत पे अगर हमला किया जाए तो मुसलमान को खड़ा होना चाहिए कि नहीं?
और ऐसे लोग जो हमला कर रहे हैं उनसे दोस्ती रखना चाहिए, उनसे ताल्लुकात रखना चाहिए, हरगिज़ नहीं रखना चाहिए। इस्लाम की दो बुनियादें हैं, पहली बुनियाद बता दी। अब आओ दूसरी तरफ चलते हैं। अहले बैत ही सरकार ने फरमाया, सुनो सुनो, इस्लाम की दूसरी बुनियाद ये है कि मेरे घर वालों से प्यार किया जाए। कौन है घर वाले मियाँ? एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा, मन हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना, सरकार ये तो बता दे मवद्दतुहुम, वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है। मेरे नबी ने फरमाया, हम अली व फातिमा व इब्नाहुमा, उनमें पहली जात अली की है, दूसरी जात फातिमा की है, तीसरी जात हसन की है और चौथी जात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। अब थोड़ा सा मिजाज बनाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ मुस्तफ़ा के घर वालों की तरफ। मेरे यहाँ आपके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो इमाम साहब नाम रखते हैं, या हमारे घरों की औरतें नाम रख लेती है, या बाप और भाई नाम रख लेता है। मगर कुर्बान जाए, जब इमाम आली मकाम के बड़े भाई इमाम हसन मुस्तफ़ा पैदा हुए, हजरत इमाम सैयदना शाह अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, जब मेरे नबी का पहला लखते जिगर हजरत इमाम हसन पैदा हुए, सरकार तशरीफ लाए और लाने के बाद फरमाया, ए अली मेरे बेटे को दिखाओ। इमाम हसन को गोद में लेकर आए, सरकार की बारगाह में पेश किया। मेरे नबी ने फरमाया, मा सम्मैतुमूहु, तुमने इसका नाम क्या रखा है? कहने लगे, आका मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हर्ब रखा है, हर्ब का माना जंग होता है। सरकार ने फरमाया, ना ना ना, इसका नाम हसन रखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, बच्चा पैदा हो रहा है, नाम कोई दुनियादार नहीं रख रहा है, नाम मदीने का ताजदार रख रहा है। दूसरा बच्चा पैदा हुआ इमाम हुसैन, फिर हजरत अली के पास सरकार तशरीफ लाए और मेरे नबी ने फरमाया, ए अली इसका क्या नाम रखा है? कहने लगे, सरकार इसका नाम भी हर्ब रखा है। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, इसका नाम हुसैन रखा जाए। एक बेटा और पैदा हुआ, वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। हजरत फातिमा के यहाँ एक बेटा और पैदा हुआ। जब वो पैदा हुए तो सरकार ने फरमाया, अली लाओ अरूनी इब्नी, मेरे बेटे को दिखाओ। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो बेटा लाया गया। लाने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तुमने इसका नाम क्या रखा है? कहने लगे, सरकार मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तीनों का नाम हजरत अली ने हर्ब ही रखा था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या नाम रखा है? कहा, हुजूर इसका नाम हर्ब है। सरकार ने फरमाया, ना, इसका नाम मोहसिन रखा जाए। पहले का नाम क्या है? हसन, दूसरे का नाम हुसैन, तीसरे का नाम सरकार अलैहिस्सलाम की ये तीन नवासे थे, लेकिन इमाम मोहसिन का इंतकाल बचपन में ही हो गया, इसलिए लोग पहचान नहीं पाए। जैसे सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई बेटा था, लोग कहते हैं कोई बेटा नहीं था, मगर एक बेटा था जिनका नाम था अनवर मियाँ। बचपन में इंतकाल हो गया, सिटी कब्रिस्तान में अपने दादा परदादा के बराबर में दफन है, कदमों में दफन है। तो इसी तरीके से इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन में इंतकाल हो गया, इसलिए उनको पहचान कोई नहीं पाया। लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों बड़े मशहूर हैं। अब मैं आपको एक नुक्ता देना चाहता हूँ, अगर आपका ज़हन व दिमाग काम कर रहा है। पहले का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, तीसरे का नाम मोहसिन। देखिए, हसन हुस्न से बना, हुसैन भी हुस्न से बना, और मोहसिन भी अरबी में हुस्न से बना। और हुस्न का माना क्या होता है? खूबसूरती। क्या माना होता है? खूबसूरती। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो सरकार का नाम मोहम्मद रखा गया। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम जब भी मोहम्मद आए तो आला हजरत के एतबार से बोल रहा हूँ,
100 बार अगर नामे मोहम्मद आएगा तो 100 बार दुरूद भेजना वाजिब है, वरना गुनाहगार होगे। जब भी मोहम्मद आए तो क्या बोलो? सल्लल्लाहु, ऊंचा बोलो सल्लल्लाहु। सरकार जब पैदा हुए, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, गैब से आवाज आती है, सुम्मी मोहम्मद, ये मेरा महबूब है, इसका नाम मोहम्मद रख दो। अब मोहम्मद नाम सरकार से पहले किसी का नहीं था। जब लोगों को पता चला, अरब के लोगों को कि इस नाम का एक नबी आने वाला है, तो उस साल जितने लड़के पैदा हुए, जिस साल सरकार पैदा हुए, उस साल कोई लड़की पैदा हुई नहीं अरब में, सारे लड़के पैदा हुए। और जब सरकार पैदा होने वाले थे तो लोगों ने क्या किया? अपने बेटों का नाम मोहम्मद रख दिया। जितने लड़के पैदा हो रहे हैं सबका नाम मोहम्मद। ख्याल ये था कि हो सकता है मेरा ही बेटा क्या हो जाए, नबी हो जाए, लेकिन अल्लाह आलम हैसु यजअलु रिसालत, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको रसूल बनाएगा। ये तुम्हारे और मेरे कहने से नहीं होता, अल्लाह बेहतर जानता है किसको रसूल बनाएगा। आखिर मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा गया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मोहम्मद हमद से बना है, हसन हुसैन हुस्न से बने हैं, मोहसिन हुस्न से बना है। सरकार से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, सरकार ही का नाम मोहम्मद रखा गया। लेकिन क्या हसन हुसैन किसी का नाम था? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, लम यकून फी ज़मानिल जाहिलिया, इमाम हसन, इमाम हुसैन का नाम हसन हुसैन रखा गया। ये नाम भी ज़माने जाहिलियत में किसी का नहीं था। आखिर ये नाम आया कहाँ से? फरमाया, इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्ना, ये दोनों नाम जन्नत से लाए गए हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों नाम जन्नत से लाए गए हैं। हमने कहा जरा मकाम तो देख। जब नाना की बारी आई, पर्दाए हम्द से नामे मोहम्मद निकाल के नाना को अता कर दिया गया। और जब नवासों की बारी आई, हुस्न के पर्दे से हसन हुसैन निकाल के नवासों को अता कर दिया गया। ये दुनियावी नाम नहीं है, जन्नती नाम है। तुम नाम रखो, ये तुम दुनियादार हो। हसन हुसैन का नाम रखने वाला दुनियादार नहीं है, नाइबे परवरदिगार है और मदीने का ताजदार है। ये हसन की शान है, ये हुसैन की शान है। उनका नाम दुनियादार नहीं रख रहा है, सारे नबियों का सरदार रख रहा है। अच्छा, एक बात और बता, बस पॉइंट की बातें अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करने के करीब, ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। बस एक शेर आपको सुनाता हूँ। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। यहाँ जितने बैठे हैं सबसे पूछा जाए तुम्हारा नसब किससे चलेगा, तो कहेंगे हमारा नसब हमारे लड़कों से चलेगा, नरीना औलाद से। नरीना औलाद तो समझते ही है ना, उससे चलेगा। यही तो सिस्टम बना हुआ है। आप देखिए, हजरत आदम की औलाद चली तो हजरत आदम की नरीना औलाद से, हजरत शीश से चल रही है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से चल रही है। हजरत आदम से लेकर कयामत तक सबकी नस्लें अगर चलेंगी तो मर्दों से चलेंगी, औरत से किसी की नस्ल नहीं चलेगी। अब आइए सरकार अलैहिस्सलाम को देखें। मेरे नबी के 3 लड़के थे, मेरे नबी के 3 बेटे थे। एक का नाम हजरत कासिम है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला है, तीसरे का नाम इब्राहिम है। हजरत कासिम का भी बचपन में इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। जब सरकार के तीनों बेटे इंतकाल कर गए, पूरे मक्के के अंदर अजीब सी कैफियत। लोग कहने लगे, जो काफिर थे सरकार अलैहिस्सलाम के लिए कहने लगे, अब तो नबी की नस्ल खत्म हो गई, माअज़ल्लाह। अरबी में जुमला बोला, बुतिरा मोहम्मद, कहने लगे नबी की नस्ल खत्म हो गई। अब कोई नबी की नस्ल खत्म हो गई तो नबी की औलाद चलेगी कैसे? और आप भी जानते हैं लड़कों से नस्ल चलती है। अब बज़ाहिर तो सरकार की नस्ल खत्म हो गई, लेकिन याद रखिएगा ये वाक़या आपने अपने मुकर्रिरीन और खुतबा से सुना होगा कि एक दिन मेरे नबी की एक जानिब हजरत इब्राहिम सरकार के बेटे लेटे हैं, दूसरी जानिब इमाम हुसैन लेटे हैं। हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा अल्लाह कहता है एक मुझे दे दो, एक आप ले लो। सरकार ने फरमाया, जिब्रील मेरे रब से जाकर कहना हुसैन मुझे दे दे, इब्राहिम को तू ले। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम जो सरकार के सगे बेटे थे, उनका इंतकाल हो गया।
बचे कौन? इमाम हुसैन, जिनके नाम से आज आप जलसा कर रहे हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही वजह है मुल्ला अली, यही वजह है कि मुल्ला अब्दुल रहमान मुल्ला जामी लिखते हैं, उसके बाद जब भी मेरे नबी की बारगाह में इमाम हुसैन आते थे, सरकार सहाबा से कहते थे देखो ये हुसैन है, इसकी वजह से मैंने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम के जब तीनों बेटों का इंतकाल हो गया, अब नबी की नस्ल चलेगी कैसे? सारे कुफारे कुरैश खुश है कि अब नबी की नस्ल खत्म हो गई, मगर उन जालिमों को पता नहीं था जो अल्लाह ताला इब्राहिम को लेने पे कादिर है, वो इस बात पर भी कादिर है कि नबी की नस्ल को कयामत तक बाकी रखे। अब आप कहेंगे ये नस्ल कैसे चली? मैंने कहा सुनो सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने कानून को चेंज कर दिया। अब्दुल रहमान की नस्ल चलेगी तो बेटे से, अब्दुल्ला की चलेगी तो बेटे थे, तुम्हारी चलेगी तो बेटे से, मेरी चलेगी तो बेटे से। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सबकी नस्लें बेटों से चल रही है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कानून को इस तरह चेंज किया कि मदीने के ताजदार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता फी सुल्बि कुल्लि नबिय्यिन व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी की नस्ल को उसी की पीठ में रखा है, लेकिन तुम्हारे नबी की नस्ल को अली की पीठ में रख दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत शहंशाह असद इकबाल का तभी। तवज्जो है, बात समझे कि नहीं? नस्ल किससे चली? बेटी से। बेटी कौन है? हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। और एक बात याद रखें, घर की तरबियत अच्छी होती है तभी उसका असर नजर आता है। अगर बाप बिगड़ा है तो फिर औलाद पर उसका असर वैसे ही नजर आए। मगर याद रखें, करबला में इमाम अली मकाम 3 दिन भूखे प्यासे रहे। आखिर आपको मालूम है ये तरबियत मिली कैसे? ये तरबियत फातिमा तो ज़हरा, ये तरबियत मौलाए कायनात। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर उमर को साथ लिया और फरमाया अबू बकर उमर चलो चलो। कहने लगे आका कहाँ चलना है? फरमाया हसन हुसैन बीमार पड़ गए हैं, उनको बुखार आ गया है, तबीयत मालूम करने चल रहे हैं। सरकार के साथ दोनों सहाबी गए और जाने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन और हुसैन की तबीयत मालूम की। अब जरा इधर तवज्जो कीजिएगा, हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है, औरतों की ज़बानें लंबी हो जाती है, माज़अल्लाह कुफ्रिया जुमले बोलती है, कोई कुछ बकवास करती है, कोई कुछ बकवास करती है। मगर इधर देखें, इमाम हसन और हुसैन को बुखार है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार मौलाए कायनात को हजरत अबू बकर उमर ने चलते चलते रोका और रोक करके फरमाया अली ऐसा करो, मन्नत मान लो, तुम्हारे बेटे अगर ठीक हो जाए तो 3 दिन के रोजे रखना। हजरत फातिमा ने कहा मैं भी रखूंगी, हजरत अली ने कहा मैं भी रखूंगा, और वहाँ एक बांदी रहती थी, उन्होंने कहा मैं भी रखूंगी। आका करीम अलैहिस्सलाम के इन सहाबा के मशवरे की बरकत देखिएगा कि दोनों की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मन्नत को पूरा करने की, नज़र को पूरा करने की बारी आई। बस आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ये ज़ाब्ता बयान किया गया है कि जो नज़र मानी जाएगी उस नज़र पर अमल करना जरूरी है। बहरहाल 3 दिन के बाद जब उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, हजरत फातिमा तो ज़हरा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और साथ ही उस बर्रा नामी बांदी ने कहा अब हम नज़र को पूरा करते हैं। रोजा पहला रखा। पहले दिन रोजा रखने के बाद नतीजा ये हुआ कि रोजा रखने के बाद थोड़ा सा जौ लेकर हजरत अली एक यहूदी के पास कोई सामान रख के आए और उसके बाद आपने कहा ये थोड़ा सा जो है 3 रोटी बनाई गई रात को खाने के लिए। इफ्तार के वक्त जैसे ही बैठे किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, कहा कौन हो? कहा मुसाफिर हो, खाने की जरूरत है। हजरत अली ने उठा के पूरा दे दिया। दूसरा रोजा रखा, दूसरे दिन फिर दरवाजे पर दस्तक, कहा पूछा कौन हो?
कहा मुसाफिर हो, मुझे खाने की जरूरत है। कहा कि सारा खाना उठा करके दे दिया। एक दिन मुसाफिर आया, एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया। तीनों दिन आपने रोजे रखे, हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने और उस बादी ने, और तीनों दिन रोजे भूखे पेट पर ही रखे। मैंने कहा यह तरबियत थी फातिमा की, यह तरबियत थी हसन की, इमाम हजरत मौलाए कायनात की। इमाम हसन और हुसैन को तरबियत की जा रही है। बेटा अगर अल्लाह की शरीयत पर अमल करने की बात आए और तुम्हें भूख सताती हो तो भूख का मुकाबला करना। यही वजह है कि करबला में अली अकबर प्यासे हैं, करबला में हजरत इमाम हुसैन प्यासे हैं, मगर उनकी प्यास ने, उनकी भूख ने मुस्तफा की शरीयत के मुकाबले उनका कदम पीछे नहीं किया, बल्कि पूरी तरीके से डट कर रहे और दुनिया वालों को बता दिया घरों की तरबियत अच्छी होती है तो बेटे ऐसे ही करबला में जीत करके आया। इसलिए जलसों को इसके लिए मत बनाइए कि कानों को अच्छा लगे, वरना कयामत के दिन सारे जलसे मुंह पे मारे जाएंगे। ये सुबह को तफसीरें होते हैं ना कि अरे हमारे यहाँ इतने मौलाना आए थे, 50,000 में वो आए, 40,000 में वो आए, 30,000 में वो आए, 10,000 में वो आए। ये तफसीरें जो सुबह को करते हो ना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये जलसे कराने में कुछ खुलूस है। इसलिए सुधार नहीं, कोई सुधार है? सुधार कुछ नहीं। वजह क्या है? इतना याद रखिए, नियत में जहां भी खुलूस हटा सब कुछ बर्बाद। इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता है। दुनिया का सबसे हसीनो जमील नबी उसी ने तो पैदा किया है, तुम्हारे मालों को भी नहीं देखता। इसलिए कि सुलेमान को दुनिया की बादशाहत उसी ने अता किया। फिर फरमाया अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। अच्छा, क्यों कहा गया कि सहाबा इकराम ने जो खर्च किया है, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो तो सहाबा के खर्च के 2 किलो 45 ग्राम के बराबर भी नहीं हो सकता। हजरत तवज्जो चाहो, मा बलगा मुद्दा अहदिहिम औ नसीफहु, अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दो तब भी 2 किलो 45 ग्राम के बराबर नहीं। एक तरफ उहुद पहाड़ बराबर सोना है, दूसरी तरफ 2 किलो 45 ग्राम है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि खुलूस अगर पैदा होता है तो थोड़ा सा अमल भी अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा हो जाता है। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, कयामत के दिन एक आदमी आएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा इस पर किसी का हक है, कहेगा अल्लाह की बारगाह में लोग जाएंगे, मौला इसने मेरा हक मारा, इसने मेरा हक मारा, और उसके पास ने किया पहाड़ों के बराबर होंगी। आखिर खत्म होते 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 सारी नेकियां खत्म। अब ये बंदा रोएगा, अल्लाह अब मेरा क्या होगा, मैं तो जहन्नमी हूँ। नेकियों के बल पे जन्नत में चला जाता, कुछ बचा ही नहीं। अल्लाह फरमाएगा इधर आ भैया, इधर तवज्जो करो, मैं कुछ कह रहा हूँ, इधर आ। रब फरमाएगा तेरे लिए ज़कात का सवाब, तेरे लिए हज का सवाब है, तेरे लिए इतने इतने सदके और माल का सवाब है। वो कहेगा मौला मैं तो इतना गरीब था, मुझ पे ज़कात फर्ज ही नहीं थी, मुझ पे हज फर्ज ही नहीं था। अल्लाह फरमाएगा तू कहता था तन्हाई में, ए अल्लाह अगर तू मुझे इतना माल देता कि मुझ पे ज़कात फर्ज होती तो मैं यकीनन ज़कात निकालता। अगर इतना माल देता कि मुझ पे हज फर्ज होता तो मैं हज करने के लिए जाता। अल्लाह फरमाएगा मैं जानता था कि तेरी नियत सच्ची थी, मुझे मालूम था अगर दौलत मिल गई होती तू हज करने जाता, मुझे मालूम था अगर दौलत मिली होती तू गरीबों में खर्च करता। इसलिए तेरे पास दौलत ना सही मगर नियत में खुलूस था, इसलिए
मैंने उन सारी चीजों का सवाब तुझे अता फरमा दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला उस सवाब की बुनियाद पर जो काम उसने नहीं भी किया है उसकी बुनियाद पर अल्लाह उसको जन्नत का हकदार बना देगा। और एक आदमी ऐसा होगा जिहाद किया होगा, कारिए कुरान होगा, शहादत का जाम पिया है, कुरान की तिलावत की है, लोगों में माल खर्च किया है। सेठ साहब के यहाँ 15 पतीले बनते हैं 11वीं में। सेठ साहब के यहाँ इमाम हुसैन के नाम पे 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। रब फरमाएगा सोच, तूने इसलिए किया था कि लोग तुझे सखी कहें, तूने इसलिए किया था कि लोग तुझे मालदार कहें, तूने इसलिए पढ़ा था कि लोग तुझे अच्छी आवाज वाला कहें, तूने इसलिए जिहाद किया था कि लोग तुझे गाजी कहें या शहीद कहें। इसलिए वो करने के बावजूद भी नहीं कुछ पाएगा और ये कुछ ना करने के बावजूद भी सब कुछ पाएगा। इसलिए दिल में खुलूस पैदा करो, जल से खुलूस से कराओगे इंशाअल्लाह हर साल तुम्हारी मस्जिदों में नमाजियों का इजाफा होगा और ढोल ताशे वाले इंशाअल्लाह एक दिन सुधर कर आएंगे और यही कहते नजर आएंगे, मैं मुजरिम हुआ था मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अच्छा हजरत माशाअल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे हैं आप। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है हजरत ने। जो सरफरोशी की हिम्मत नहीं तो कुछ भी नहीं, खुलूसो इश्क की दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। जो सरफरोशी की हिम्मत नहीं तो कुछ भी नहीं, खुलूसो इश्क की दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। तू पीर मौलवी आलिम फकीह सब